प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पत्र लेखन क्या होता है। ठीक है बेटा, लेखन अर्थात पत्र को लिखने की विधि। दूर संचार साधन के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो वर्तमान समय में दूर संचार की क्रांति के कारण पत्रों को लिखने का जो प्रचलन है वो काफी कम हो गया है, तो भी पत्र लिखने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज इतनी क्रांति हुई है तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अलावा भी इन पत्रों का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। इनकी आवश्यकता अभी भी पड़ती है, इनके महत्व को अभी भी हम नकार नहीं सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये अनेक दृष्टियों से हम देखें तो पत्र लेखन जो है बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के जो प्रकार और आकार जो हैं उनकी विषय और शैली में भी परिवर्तन हुए हैं। तो बेटा, आज हम पत्रों के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं बेटा? औपचारिक पत्र जो सरकारी, अर्ध सरकारी और जो गैर सरकारी संदर्भों में जो औपचारिक स्तर पर जो पत्र भेजे जाते हैं वो पत्र कौन से होते हैं बेटा? औपचारिक पत्र। जो आधिकारिक पत्र हैं जैसे व्यावसायिक पत्र हैं, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम व्यावसायिक पत्र, कार्यालय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को हम इन औपचारिक पत्रों में शामिल किया गया है। और जो अनौपचारिक पत्र है बेटा, अनौपचारिक पत्र में क्या है? जो पारिवारिक पत्र हैं और व्यक्तिगत पत्र हैं, इन पत्रों को शामिल किया गया है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है बेटा? जो इस प्रकार के पत्रों में जो पत्र लिखने वाले होते हैं और पत्र पाने वालों के बीच में एक पारिवारिक, एक घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक या अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी हो सकता है। तो इन पत्रों को बेटा व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और जो इन पत्रों की जो विषय वस्तु है वो निजी और क्या होती है? घरेलू होती है। इनका जो स्वरूप होता है वो भी इनके संबंधों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और जो इनकी भाषा शैली है वो भी अनौपचारिक होती है और आत्मीय होती है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये आपने पढ़ा, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आधिकारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं और अनौपचारिक पत्रों में इनको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और जैसे पारिवारिक पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। बेटा, पत्र के लिखने के लिए जो मेन अंग है वो क्या होने चाहिए? पार्ट्स ऑफ लेटर। तो पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो पता है और दिनांक, ये इसके अंग है। संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग और जो पत्र की सामग्री है, हम पत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, पते की समाप्ति और स्वनिर्देश और जो बाद में नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? और इसके बेटा जो संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द होते हैं उनका जो है संबंध, संबोधन, अभिवादन और अंत में जो लिखे जाने वाले शब्द हैं, यदि हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो हम पूज्य, पिताजी, पूजनीय, माताजी, इस तरह से, और उनका अभिवादन चरण स्पर्श, और अंत में क्या लिखा जाएगा? आपका प्रिय पुत्र। इज इट क्लियर बेटा? आगे देखिए, यदि हम बराबर वाले मित्रों को लिख रहे हैं तो क्या होगा इसमें? जैसे प्रिय बंधुवर, प्रिय मित्र, नमस्कार, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा
अभिन्न मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी, ये हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। और यदि अपने से छोटों को पत्र लिख रही हैं तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम चिरंजीव या प्रिय उसका नाम लिख सकते हैं, आयुष्मती, और सुखी रहो, शुभाशीष आशीर्वाद, शुभ चिंतक। इस प्रकार हम संबंध और संबोधन, अभिवादन और जो अंत में लिखे जाने वाले शब्द हैं उन पत्र में इस प्रकार हम उनको लिखेंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो आपने बेटा, आज मैं आपको पत्र दे रही हूँ, आपने इनको अच्छी प्रकार से समझना है। इसमें औपचारिक पत्र भी हैं और अनौपचारिक पत्र भी मैंने करवाए हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे व याद भी करेंगे। ओके बेटा।